नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस की कुछ झलकियां। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर नगर व क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तथा नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर निगम महापौर दीपक बाली ने इस अवसर पर नगर वासियों से आह्वान किया कि नगर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सभी सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि विकास किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। महापौर दीपक बाली ने नगर निगम में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम सभागार में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, बसपा नेता मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर M.A. राहुल, ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रभा, सभी पार्षद, नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारी, स्टाफ एवं कर्मचारी मौजूद रहे। फायर स्टेशन पर अग्निशमन अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें समस्त फायर स्टाफ व कर्मचारी मौजूद रहे तथा उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। इसी क्रम में ब्लॉक सभागार में भी ध्वजारोहण कमल किशोर पांडे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया, वहां भी समस्त स्टाफ मौजूद रहा। उधर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण गीता जायसवाल प्रधानाचार्य द्वारा किया गया तथा बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक देशभक्ति गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। संचालन अध्यापिका आभा सिंह द्वारा किया गया। इसी क्रम में बाजपुर रोड स्थित अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर में भी बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक तथा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। सर, आज स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जा रहा है देश भर में, क्या संदेश देना चाहेंगे भावी पीढ़ी के लिए? भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए और इस आज़ादी में स्वतंत्रता बहुत ही दिन तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये स्वतंत्रता चिरस्थायी बनी रहे, इसके लिए हम सब भारतीयों का, हम सभी का जो कर्तव्य बनता है। मेरा देश की जनता से भी, उस विद्यालय से भी जो जहाँ है, वो अपने कर्तव्य को, देश हित को प्रथम रखते हुए अगर वो कार्य किया जाता तो हमारी आज़ादी, जो हमारा अपना तंत्र है, तो निश्चित तौर से बहुत लंबे समय तक स्थायी बना रह सकता है। जैसे आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चाहे मीडिया है, किसान है, टीचर्स है, प्रबंधन समिति कमेटी के लोग हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, सबके लिए केवल मेरा ये संदेश है कि नेशन फर्स्ट, सबके अंदर ये भाव आना चाहिए, पहले भारत, देश पहले, दूसरे नंबर पर अपना धर्म, तीसरे नंबर पर ये मूल मंत्र है कि राष्ट्र प्रथम। तो हम जिस भी भूमिका में हैं, हम क्या इस समाज को, इस देश में जहाँ रह रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करें। हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारा, और उस पर बच्चों के आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना? सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हम गुलाम हुए और एक जो नियम था या सोच थी, फूट डालो राज करो। हम सब भारतीयों को, देशवासियों को एक रहना है। दूसरा, हर देश की अपनी भाषा है, उस भाषा में काम होता है। हमारे देश में मातृभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी में ही काम होना चाहिए। जो पहली भाषा है हिंदुस्तान की, वो हिंदी भाषा होनी चाहिए। प्रदेश लेवल की भाषा है, वो दूसरे दर्जे की भाषा होनी चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा हुई, हिंदी में काम हुए, तो आपस में एकता बढ़ेगी। आज हर प्रदेश की भाषा अपनी है, हम आपसे बटे हुए हैं।
जैसे योगी कहते हैं पटे हैं तो पटे हैं, हम एक हैं, हम कभी गुलाम नहीं हुए, हम बटेंगे। जो पीछे पहले थी कहीं कोई ना आए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। आने वाले भविष्य वाले बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को इतिहास जरूर बताना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। हमें अंग्रेजों ने गुलाम किया, उससे पहले मुगल आए, कई सौ साल मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, उससे हमारे पूर्वज बहुत शहीद हुए। उससे पहले भी प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजतंत्र में गुलामी आ ही नहीं करता है। सर, स्वतंत्रता दिवस का महापर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो नवीन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से हम वास्तव में अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो अपना नया इतिहास जो हमको पढ़ाने के लिए मिल रहा है, और जो पहले पुराना इतिहास था शिक्षा के क्षेत्र में वो मनगढ़ंत इतिहास था, लेकिन वास्तविक जो इतिहास है वो अब हम भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन आकर के हमने बहुत कुछ नया भैया बहनों को सीखने को मिला है। तो मेरा तो यही संदेश है कि भैया बहनों के अंदर भी हम राष्ट्र प्रेम की भावना। हमारे पत्रकार बंधु, आपको पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज सबको विदित है कि हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम अपने देश को इधर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हमारे मतलब पूरे विश्व में हमारे भारत का परचम को उठा रहा है। इसी प्रकार हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को कभी झुकने न दें, अपने देश का कर्तव्य पर निछावर रहें। यही हम कामना करते हैं पूरे अपने भारतवासियों से, अपने से सभी का सहयोग होना जरूरी है। जय हिंद। मैडम, आज स्वतंत्रता दिवस का जो महापर्व है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है, साथ ही अपने कर्तव्य करने की प्रेरणा भी देता है कि स्वतंत्रता अधिकार नहीं, ये कर्तव्य भी है। और हमें देश की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें आज संकल्प लेने का दिन है और हमें अपने देश की रक्षा के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। 79 स्वतंत्रता दिवस की आज सभी हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे अपने विकासखंड में भी अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अमृत सरोवर जो हमारे हैं वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम है। इसके अलावा सभी जो ग्राम पंचायत स्तरीय भवन है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और एक तरह से इस 79th इंडिपेंडेंस डे को, इस राष्ट्रीय पर्व से कैसे आम आदमी को जोड़ा जा सके और अधिक अच्छे इस तरह से कि देश सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर, प्रगति के पहलुओं पर और अधिक इस दिशा में सोचा जा सके, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक में भी अनेक तरह के कार्यक्रम हमारे आयोजित किए गए।